श्री शीतले तवं जगत माता शीतले तवं जगत पिता शीतले तवं जगत सात्री शीतले नमो नमः। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको मैं सुनाऊंगी शीतला माता की कथा। शीतला माता की पूरी विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि और आरोग्य की जीवन में प्राप्ति होती है। वैसे तो शीतला माता की पूजा करने से आपकी बच्चों की दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी की पूजा पाठ और बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन शीतला अष्टमी की पूजा करने से और कथा सुनने से हमारे जीवन में और हमारे बच्चों को चर्म रोग से बचता है। वैसे तो ओरी, चेचक, अंडे, कंडे और बुखार इन सभी के लिए शीतला माता की पूजा पाठ की जाती है। आप सुनेंगे शीतला माता की यह संपूर्ण कथा। प्रेम से कहिए शीतला माता की जय। एक समय की बात है, एक वृद्ध महिला और उनकी दो बहुएं ने देवी शीतला के लिए कठिन व्रत का पालन किए। दोनों बहुएं ने मान्यता के अनुसार एक दिन पहले ही प्रसाद के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिए, लेकिन दोनों बहुएं ने बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर दे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ताज़ा खाना दोबारा तैयार कर लिए। जब वे दोनों शीतला माता की पूजा के लिए तैयार होकर जाने लगे तब बाद में आपस लौटी तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाए। यह दृश्य को देखकर वे जोर जोर से दोनों बहुएं विलाप करने लगी। तब उनकी सास ने उन्होंने बताया कि यह शीतला माता की प्रकोप का प्रभाव है। ऐसे में जब तक ये बच्चे जीवित न हो जाए तब तक तुम दोनों घर आपस मत आना। दोनों बहुएं के अपने मृत बच्चे को लेकर घर से निकाल दिए। दोनों बहुएं घर से इधर उधर भटकने लगी। तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे दो बहन बैठी मिली, जिनका नाम ओरी और शीतला था। वे दोनों बहन गधी और जूह के कारण बहुत ही परेशान रहा करती थी। उन्होंने उनकी सहायता की और उनके सिर की गधी साफ की, जिससे शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहू को पुत्रवती होने की आशीर्वाद दिए। तब उन्होंने बहू ने अपनी सारी व्यवस्था और जो भी हुआ था उन दोनों बहनों की बताई। इसी प्रकार शीतला माता अपने स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ये सब तब शीतला सप्तमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण हुआ है। तब से दोनों बहुएं ने माता शीतला की क्षमा याचना की और आगे चलने से ऐसा नहीं करेंगे। यही क्षमा याचना के बाद शीतला माता ने खुश होकर दोनों बहुएं की बच्चा से फिर जीवित कर दिए। इसके बाद दोनों बहू बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर लौटे और तभी से शीतला माता के लिए व्रत करने लगे। प्रेम से कहिए शीतला माता की जय। अब सुनिए शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके दो बेटे थे। दोनों बेटे शादी हो चुका था। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय के बाद संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आई। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहू ने मन में की विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चा भी बीमार हो सकता है। दोनों बहुएं ने बिना किसी को बताए दो बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा के लिए और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता की भजन गाने लगी और दोनों बहुएं ने बच्चा का बहाना बनाकर घर आपस आ गई। दोनों से घर आकर गरम गरम खाना खा ली। इसके बाद
सास घर आई तो उन्होंने दोनों बहू से खाने खाने के लिए कहा। दोनों बहू काम के बहाना लगा दी। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्होंने जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चे को उठाने के लिए गए, दोनों बच्चे मृत अवस्था में पाए। ऐसा शीतला माता ने प्रकोप से हो गया। दोनों बच्चे ने माँ ने बहुए ने जोर जोर से रोने लगी। कहनी अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाकर और कहा कि अपने बेटे के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चे का जिंदा स्वस्थ लेकर फिर घर में कदम रखना। इसी प्रकार से सास ने दोनों बहुओं को धिक्कारने लगी। दोनों बहू अपने बच्चे को कटोरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीव वृक्ष आई जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे दो बहन बैठी थी जिनका नाम ओरी और शीतला थी। दोनों के बालों में जुआ था। बहुत ही सफाई तक भी की। वह भी वहाँ वृक्ष के नीचे बैठ गई। इसके बाद दोनों बहनों ने ओरी और शीतला के सिर में बहुत सी सारी जुआ निकली। जुआ के निकले जाने से काफ़ी दोनों स्वस्थ अनुभव हुआ। दोनों बहन ने कहा कि आपने मस्तक से शीतला का अनुभव की। कहाँ तुम दोनों बच्चे के लेके हमारे मस्तक का शीतला ठंडा की। वे तो ही तुम्हें पेट की शांति मिलेगी। दोनों बहू ने कहा कि पेट का दिया हुआ, लेकिन हम मारी मारी भटकी है। परंतु शीतला माता ने दर्शन नहीं हुई। इतने ही में शीतला माता बोले कि उठो, तुम दोनों दृष्ट दुराचारणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले में तुम गरम गरम खाना खाई है, भोजन की है। इतना सुनाते ही दोनों बहू ने शीतला माता को पहचान लिए। दोनों माता शीतला को वंदना करने लगी। दोनों बहुएं ने कहा कि हमें माफ़ कर दो माता शीतला, हमने जाने अनजाने में हमसे भोजन कर लिए, आप हमें माफ़ कर दो। हम दोनों फिर से ऐसा काम नहीं करेंगे। दोनों की बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गई और उन्होंने दोनों बच्चों की जिंदा कर दिए। इसके बाद दोनों बहुएं ने अपने बेटों को लेकर अपने घर वापस आई और उन्होंने बताई कि हमें शीतला माता रास्ते में प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। जहाँ की उनके माथे में जुआ था, वह नीम के वृक्ष के नीचे बैठी थी। इसी प्रकार हमें दर्शन दिए हैं। हमने बहुत अपराध किए हैं। आज के शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन शीतला माता के ठंडा ठंडा भोजन चढ़ाकर और स्वयं भी ठंडे भोजन खाना चाहिए। हमने आपसे झूठ बोला है, इसीलिए माता शीतला की प्रकोप से हमारे बच्चे को मृत पाया। फिर दोनों बहुएं ने सभी प्रकार के सुना दी। दोनों के सास जब बच्चा जीवित हुआ, फिर सासू माँ ने धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाए। बहू ने कहा कि हम गांव में शीतला माता की मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत मास के शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुए पर जैसी दृष्टि बनाए, उसी प्रकार जो कथा कहते हैं और सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, उसी प्रकार को पर सभी पर अपना मनोकामना और कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। प्रेम से कहिए शीतला माता की जय। अब सुनिए शीतला अष्टमी की तीसरी कथा विस्तार से। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहा करते थे। उस ब्राह्मण परिवार में बहुत सी धनी और
धर्म कर्म में रुचि रखने वाली थी, परंतु उनकी एक बड़ी समस्या था, वह स्वच्छ और नियमों के प्रति लापरवाही करते थे। विशेषकर शीतला माता के व्रत को लेकर एक दिन गांव के शीतला माता की पूजा का दिन आया। गांव की सभी महिलाएं अब माता शीतला का पूजा करने के लिए तैयार होकर चलने लगी, लेकिन ब्राह्मणी ने इस पर कोई महत्व नहीं दी। उन्होंने अपनी रसोई में ताज़ा भोजन पकवान का नियम तोड़ा और शीतला माता की पूजा भी नहीं की। इसी लापरवाही चलते शीतला माता क्रोधित हो गए। शीतला माता ने ब्राह्मणी के घर में प्रवेश किए और उनके बच्चे को चेचक शीतला रोग से ग्रसित कर दिए। पूरे घर में दुख और संकट छाए गया। ब्राह्मणी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह विपत्ति कैसे और क्यों आया है। इसके पति ने सलाह दी कि शीतला माता की पूजा में लापरवाही की थी, इसलिए शीतला माता की प्रकोप आया है। ब्राह्मणी ने उसी दिन से शीतला माता को नियम पूर्वक पूजा करने लगी। शीतला माता से क्षमा याचना करने लगी, पूजा स्वीकार की और प्रसन्न होकर उनके बच्चे को चेचक से मुक्त कर दिए। माता शीतला तब से ब्राह्मणी ने हर साल शीतला सप्तमी के दिन माता की पूजा विधि पूर्वक करने से संकल्प ली। कहते हैं कि जो भी शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन खाकर माता की पूजा करते हैं, उनके घर में कोई भी सदस्य चेचक जैसी बीमारियों का ग्रसित नहीं होते हैं। शीतला माता अपने भक्तों को रोग से मुक्ति कर और सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसी प्रकार यह कथा हमें शीतला माता के प्रति श्रद्धा, नियमों का पालन और स्वच्छता का महत्व का संदेश देती है। और जो भी चैत्र मास कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी के दिन श्रद्धा पूर्वक मंचित से साफ सफाई के साथ बसियोरा अथवा बासी खाना माता शीतला के विधि पूर्वक चढ़ाते हैं और परिवार में सभी बच्चे पुरुष सदस्य मिलजुल कर खाते हैं, प्रेम से रहते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि होती है। कोई रोग दोष किसी प्रकार के नहीं होता है। प्रेम से कहिए शीतला माता की। अब सुनिए गणेश भगवान की पौराणिक कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उनके एक बेटे और बहू थे। वह बुढ़िया सतदेव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग लेना। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, और कैसे क्या मांगू। गणेश जी बोले, आप अपने बहू और बेटे से पूछकर फिर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग लो, तो बताया मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग लेना। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग लेना माँ जी। तब बुढ़िया ने सोची कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहा है। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़ी दिन के लिए जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी और तू क्यों नाती मांगेगी। तू अपने लिए आँख की रोशनी मांग लो, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगा। इस बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं। फिर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निर्धन निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आँखों की रोशनी दो, नाती पोते दो और सब परिवार की सुख समृद्धि, अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तू तो हमें ठग लिए। फिर भी जो भी तू मांग रही है, मैं वचन के अनुसार सब कुछ तुम्हें मिलेगा। यह सुनकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए
उधर बुढ़िया माँ ने जो भी कुछ मांगा था सब कुछ गणेश जी के कृपा से सब कुछ बुढ़िया माँ के मिली। गणेश जी को जो भी सच्चे हृदय से पूजा पाठ करता है, वैसे तो गणेश जी की प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा की जाती है। पार्वती नंदन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने आपने बुढ़िया माँ को सब कुछ दिए, वैसे ही जो भी कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, उसी प्रकार को सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति देना। प्रेम से कहिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए लप्सी और तपसी की कहानी विस्तार पूर्वक। इस कहानी को सुनने से आपकी व्रत कथा सुनने की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक लप्सी थी और दूसरी तपसी थी। एक समय की बात है, लप्सी ना एक वाकई में इससे ज्यादा बेशर्मी की बात नहीं हो सकती है। बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। क्या ये उचित है, ये संभव है कि जिस देश के अंदर उनका एक 35% अंक लाने वाला व्यक्ति आरक्षण से प्रोफेसर बनकर बैठा हो और वो 90% अंक लाने विद्यार्थी को भी जा सकता है? क्या स्वयं भोजन जा देगा? क्या बताइए। एक दिन फिर विश्व गुरु बनाएंगे जहाँ पर 35% वाला डॉक्टर हो, 35% वाला इंजीनियर हो, 35% वाला वैज्ञानिक हो, क्या 90% को बाहर कर दिया जाता हो? क्या वो देश कभी विश्व गुरु बनेगा? दोनों को शर्म नहीं आती है सरकार को। वहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप सभी अपना विचार जरूर लिखिए। दोनों क्यों लड़ रहे हो? दोनों ने नारद जी से प्रश्न किया, आप ही बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहे, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बार आऊंगी तो आप दोनों को जरूर बताऊंगी। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी ने आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे फेंक दिए और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे फेंक दिए। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी के अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धनी हो जाएंगे, जिससे ये यज्ञ करूँगा। सोचने लगा यज्ञ करूँगा और अपने आप को मैं बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि इसे अगर मैं लूँगा, पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरा गला काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वे अंगूठी फेंका कि फेंके रहने दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? फिर तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह घुटने से निकला। तब नारद जी ने कहा कि भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच नहीं गया है, इसलिए तेरे तो लप्सी ही बड़ा है और बहुत तुम्हें अपनी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तुमसे बड़ा तपसी है, इसीलिए तपसी बड़ा है और कोई तपस्या के तुम्हें फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी नारद जी से मांगने लगा। तब नारद जी बोले, हे देवी। नारद जी बोले, मेरा दरिद्रता और कैसे आदत छूटेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई नारद जी उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहे कि जो भी सभी कथा पढ़ने अथवा सुनने से तेरा कथा जो नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। तपसी ने कहा कि कोई भी स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगा? तब नारद जी ने कहे, अगर सभी कथा गाय को और कुत्ते को रोटी नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिए जलाकर और वो फल तुझे मिलेगा। कोई भी व्यक्ति साड़ी में ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। सभी कहानी और कथा सुनने के बाद तेरी कथा नहीं सुनी जाएगी सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से सभी कथा और कहानी सुनने के बाद लप्सी तपसी की कहानी पढ़ी अथवा सुनी जाती है। प्रेम से कहिए
लपसी और तपसी की जय कहानी में सुनी और कही जाती है। तो यह कहानी थी शीतला सप्तमी की और अष्टमी की। इस दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से बच्चों की सलामती, आरोग्य और घर में सुख शांति की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए शीतला माता की जय। और शीतला माता की इस चैनल पर पहला बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय ज़रूर लिखें और पहला बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को जल्दी पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय।